मित्रों, आदर सत्कार, नमस्कार। हमें संदीप शर्मा और भैया जी सुपरहिट में आपका स्वागत है। हमारा आज का एपिसोड बजट पे है। हमारा हर एपिसोड बजट पे ही है। ये सोफा 70 रुपए रोज पे लाए हैं और ये मेज 27 रुपए रोज पे। जोक्स भी है हमारे शो में, वो भी है बहुत टाइट। सुनिए, वित्त मंत्री ने कहा है कि इस बजट में 25 साल बाद के भविष्य की बुनियाद है और हम हैं वो बुनियाद की ईंटें। हमारी जनरेशन का क्या, हमारे ऊपर डाल दो सीमेंट गारा और बना लो भविष्य, क्योंकि हमारे पैरों के नीचे की जमीन तो कोरोना ने खोद दी। अब हम बुनियाद बनाने के ही काम आएंगे। ले दे के भविष्य सुधारने का सहारा क्रिप्टो ही दिख रहा था। सुनना है, उस पर भी टैक्स लगा दिया है। टैक्स लगा दिया तो क्या हो गया? सरकारें टैक्स से ही तो चलती हैं। पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, रेल चलेगी, 400 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। भारत गांवों का देश है, ट्रेनें गांव गांव तक जाएंगी। और जिसका काम ना चले, बैठो ट्रेन में और जाओ गांव। निकलो, चलो किरण जी, हमारा तो चल रहा है ना काम। सही चल रहा है सर। ठीक है। इस बार भी मिडिल क्लास को टैक्स में कोई छूट नहीं मिली है। फाइनेंस मिनिस्टर ने महाभारत का श्लोक पढ़ा, जिसका मतलब था कि राजा को किसी भी तरह की ढिलाई न बरतते हुए टैक्स इकट्ठा करना चाहिए। और चाणक्य ने कहा था कि जनता से इतना कम टैक्स लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलों से रस लेती है। वाह वाह, न तो फूल को नुकसान होता है और मधुमक्खी का भी काम बन जाता है। फूलों से बनता है इत्र और इत्र से बनते हैं इत्र वाले मित्र। मैं भी कहीं का कहीं निकल जाता हूँ। चलिए वापस सिग्नल पकड़ते हैं। कहा गया है कि इस साल 5G आ रहा है। मेरे घर में तो 4G भी 2G जैसा ही चलता है। अब 5G आ रहा है। आप सबको 2.5G मुबारक जी। बहन जी, आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ नेगेटिव बातें करता हूँ। बजट की सुबह शेयर मार्केट नहा धो के तैयार हो के घर से निकला था, बिल्कुल मेरी तरह। शेयर मार्केट चलते चलते ठोकर खा के गिर पड़ा। फिर शाम होते होते कपड़े झाड़ के बोला, चलो ठीक है, ये सब तो चलता ही रहता है। 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। ये मौसम के समाचार नहीं है, योगी जी ने चुनावी गोला दागा है। देख लो, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। वैसे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर नेताओं में अवेयरनेस तो चाहिए ही। यूपी में कमल, साइकिल, हाथी की लड़ाई हो रही है और इसका सारा प्रदूषण ट्विटर पर ही है। वक्त के साथ हमें बदलना चाहिए। अब सब इको फ्रेंडली बनने की तरफ हैं। चुनाव चिन्ह भी इको फ्रेंडली होने चाहिए। ई बाइक को बनाओ चुनाव चिन्ह और पब्लिक से कहो, ये रही हमारी ई बाइक, अब अपना वोट रूपी चार्जर इसमें लगाए के हमें चार्ज कर दो। योगी जी का कहना है कि कानून का राज यूपी में 10 मार्च के बाद भी रहेगा। वाह, मतलब 10 मार्च के बाद बीजेपी का नाम बदल के कानून रख देंगे। जब नाम बदलने की बात हो ही रही है तो चिरंजी लाल जी सर, आज से तुम्हारा नाम बादाम शेख। ओके सर। ये आवाज तुम्हारी अब तक चिरंजी जैसी निकल रही है यार। ओके सर। यूपी में बड़ी जोर का चुनावी घमासान चल रहा है। योगी जी अखिलेश भैया को तमंचावादी कह रहे हैं तो अखिलेश यादव जी योगी जी को चिलम चिलम कहकर चिढ़ा रहे हैं। बयानों की फायरिंग जोरदार है। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी ने कहा है कि सपा के आधे प्रत्याशी जेल से लड़ रहे हैं और बाकी के आधे बेल पे। उधर अखिलेश जी ने जवाबी बयान दागा है। कह रहे हैं कि भाजपा अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है। मैं कहता हूं, इसमें समस्या कहां है? एक आदमी सपा से निकाल के बीजेपी में ज्वाइन करा दो, हो जाएंगे 100 पूरे। अखिलेश यादव जी दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाना चाहते थे। आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर 2-2.5 घंटे लेट कराया गया। हो सकता है हवाई अड्डे वाले चाहते हो कि अखिलेश भैया साइकिल से ही जाएं। शशि थरूर ने ट्विटर पर ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक चीज के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा है कि ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक है ओ मित्रों
और इसका कोई हल्का वेरिएंट भी नहीं है। क्या किया है ट्वीट? फार मोर डेंजरस देन ओमिक्रॉन इज ओमिक्रॉन। शशि थरूर जी के हिसाब से इंग्लिश काफी माइल्ड नहीं थी। मुझे थरूर साहब का वो फरागो वाला ट्वीट याद है। Exasperating farrago of distortions, misrepresentations and outright lies being broadcast by an unprincipled showman masquerading as a journalist. अरे पानी लाओ भाई। अंग्रेजी। ट्विटर पर ममता बनर्जी भी एक्टिव हैं। अब एक्टिव है तो बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ के ट्वीट भी पढ़ती थी, जिनसे उनकी तनातनी चलती है। फाइनली दीदी ने धनखड़ साहब को ब्लॉक मार दिया। कह रही हैं उनके ट्वीट देखकर परेशानी हो रही थी, मन डिस्टर्ब होता था। धनखड़ साहब ने उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया। और अब बात पंजाब की राजनीति की। कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी पंजाब में अपना मन लगाएं, लेकिन राहुल गांधी जी का मन लगा है ट्विटर में। कह रहे हैं मेरे फॉलोअर कम किए जा रहे हैं। लेकिन एक दिन के लिए राहुल गांधी पंजाब आए थे, फिर उसी ट्विटर पर लिखा कि अगर जनता और पार्टी वर्कर चाहते हैं तो वो पंजाब को सीएम फेस जल्दी दे देंगे। वो तो ये भी चाहते हैं राहुल जी कि आप अपना फेस भी वहां कभी कभी दिखाया करें। अकाली दल ने 5 बार सीएम रहे प्रकाश सिंह बादल को भी लांबी से इलेक्शन में उतार दिया है। वो 94 साल के हैं, अब तक के सबसे बुजुर्ग कैंडिडेट। बादल है, बेनिफिट कर सकते हैं। कनाडा में हजारों ट्रक ड्राइवरों ने प्रधानमंत्री ट्रूडो का घर घेर लिया। ट्रक ड्राइवर क्या पंजाबी हैं? पंजाबियों के धरने के डर से ट्रूडो साहब अंडरग्राउंड हो गए। पंजाबियों के धरने के आगे ना झुकना ही पड़ता है। पहले ही गलती मान के सॉरी बोल देते। मैं तो रोज बोलता हूँ, फायदे में रहते। किसी और ने भी बोली थी सॉरी, अपने ट्रक हटा लो जी। हमारे एक दूर के मामा जी थे। बचपन में मैं उनके घर गया। गली में एक आदमी उनकी तरफ ऐसा पोज बना के आगे बढ़ा। वो बड़े झटके से किनारे की तरफ हुए और बोले चलो चलो जल्दी चलो। मैं भी भाग के उनके पीछे चला। मैंने कहा क्या हुआ मामा जी, इस आदमी को ऐसे क्यों इग्नोर कर रहे हो? बोले अरे ये शायर है, पकड़ लेगा तो 2 घंटे शायरी सुनाएगा, उसके बाद अपने जीवन के दुख सुनाए के उधार भी मांगेगा। इससे याद आया कि पिछले दिनों प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने के लिए पाकिस्तान के इमरान खान गए थे। इससे पहले के उधार मांगने के लिए इमरान साहब अर्ज कर रहा हूँ कह पाते, पुतिन ने बड़े एटीट्यूड से कह दिया तख लिया, मतलब हमें अकेला छोड़ दो, चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, पुतिन साहब मामा जी की तरह पीछे हो गए। बोले है नहीं सुनना तुम्हारा दुख, बाय। नॉर्थ कोरिया ने स्पेस में मिसाइल भेजकर अपने ही देश का फोटो खिंचवाया और फिर दुनिया को दिखाया। बोले देखो ये रहा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की जनता इस फोटो में खाना ढूंढ रही है। हमारी इस शूटिंग की जनता भी खाना ढूंढ रही है। मुझे भी भूख लग रही है, चलो ब्रेक कर लें। आपने इनको बधाई क्यों दी? क्योंकि इस बार इन्होंने सबसे छोटी बजट स्पीच दी है। ये मुझसे सीख रही हैं। हम सीखते हैं परंपरा कहना चाह रही हैं शायद। बैक टू नूरा कुश्ती। बजट सबकी जिंदगी में आता है पर समझ में नहीं, इसलिए हमने आज बुलाए हैं 2 समझदार जिन्हें बजट समझ में आता है। हमारे साथ हैं सरला राधारमण जी और धनमोहन सिंह जी। मैडम कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपने इनको बधाई क्यों दी? आप तो दूसरी तरफ वाले नहीं हैं। क्योंकि मैडम जी मुझसे सीख रही हैं। क्या बात कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं आ गया आप में? ओए तौबा तौबा, ओए ओ वाली मैडम जी नहीं, ए वाली मैडम जी। अच्छा फिर ठीक है। तो ये बताइए कि ये आपने इनको बधाई क्यों दी? क्योंकि इस बार इन्होंने सबसे छोटी बजट स्पीच दी है। ये मुझसे सीख रही हैं। कम बोलना।
बोलना क्या, बेचना। बेचना भी तो आप ही ने शुरू किया था। हम इनसे नहीं सीखते हैं संदीप, हम सीखते हैं पर परंपरा कहना चाह रही हैं शायद। हाँ, उसी से सीखते हैं। मैं क्या जी, लेट्स गो ए स्टेप फर्दर। इकोनॉमी में नींबू मिर्ची भी पा दो फिर इकोनॉमी को नजर ही नहीं लगेगी और जिस हिसाब से चल रहा है इकोनॉमी बचेगी ही नहीं, नजर ही नहीं आएगी, तो उसे नजर कैसे हेलो, लगेगी? आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आपका पार्टी का सिंबल खुद खाली हाथ है। वो तो जनता में पैसे बांटने के बाद का पोज है। वाह 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 सरदार जी, पहले तो आप बोलते ही नहीं थे, लेकिन आज तो। संदीप, वो एक्शन का टाइम था, ये रिएक्शन का टाइम है। 70 इयर्स इनका पार्टी ने ऐसा ऐसा एक्शन किया, जो जो खराब हो रहा है वो उसी का रिएक्शन है। एक्सक्यूज मी मैडम, रेल भेल सेल जो हमने बनाए थे वो सारे आप बेच रहे हैं। संदीप बताओ, एयर इंडिया तक बेच दिया। सर, एयर इंडिया बेचा नहीं है, जिसका था उसको वापस दिया है। दैट्स ए वेरी फनी थिंग टू से। इस हिसाब से तो फिर लाल किला मुगलों को और इंडिया गेट अंग्रेजों को वापस कर देना चाहिए। एक्सक्यूज मी, आपके पास भी कुछ है, उसको जरा इटली वापस भेज दीजिए। पर्सनल नहीं होना है, बजट पे बात करनी है, ठीक है? बजट पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में बुलाया है कुछ लोगों को। सिक्योरिटी ब्रीच करके नहीं आए हैं, जनता जनार्दन है। आइए भाई जनता जनार्दन, आपका स्वागत है जी। पूछिए आपके क्या प्रश्न है। मैडम, हम आम आदमी हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, हमारे लिए कुछ है क्या? गुड क्वेश्चन। ये बजट आम आदमी के लिए ही है। लो जी, इसमें भी क्रेडिट केजरीवाल ले गया। अरे क्या बात है सरदार जी, पहले तो आप बोलते नहीं थे और आज तो। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये बजट आम आदमी का है और इसमें हमने एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का ख्याल रखा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया ख्याल रखा है, किसी की समझ ही नहीं आना चाहिए। हमारा काम आपसे ज्यादा इफेक्टिव है। पहले सब स्लोली होता था, अभी 10 टाइम्स फास्टर चलते हैं। बिल्कुल चंगी गल कीती है इन्होंने संदीप, तभी तो हम जो 70 साल में बेच पाए, इन्होंने 7 साल में बेच दिया। इनका फंडा बहुत बढ़िया है। हाँ, इंटरनेट 5G बेचने के मामले में गवर्नमेंट 10G है जी। हमने आपसे ज्यादा रोड्स बनाए हैं, हमने आपसे ज्यादा एम्स खोले हैं। पर जी आपके वाले एम्स में हमारे वाले एम्स वाली बात नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? आपका वाला सफेद मेरे वाले सफेद से ज्यादा सफेद कैसे है? आपकी कुछ समझ में आया? मेरे भी नहीं आया, आप बोलिए। अरे मैडम, बजट तो प्याज जैसा है, छिला बहुत, निकला तो कुछ नहीं। निकला कैसे नहीं? प्याज छीलने के बाद आंसू निकलता, इसलिए प्याज छीलना ही नहीं चाहिए। मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूँ। आप बोलिए। मैडम, प्रॉमिस तो कई बार कर दिया आपने, इस बार तो नौकरी दिला दीजिए ना। कितने सालों से सर्टिफिकेट की फाइल लेके घूम रहा हूँ, हालत देखिए क्या हो गई है। नौकरी क्यों चाहिए? बेरोजगार रहने से इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। मैं क्या जी, जिंदा रह के भी की करना है, सांस भी नहीं लेना पड़ेगा। आप बोलिए। मैडम, हम किसान हैं, हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, हमें भी कुछ दिलवा दीजिए। दिलवाया तो था, क्या? 3 कानून दिलवाया था, आपने वापस दे दिया, हमने वापस रख लिया। तुम लोग इतना कंफ्यूज क्यों रहता है? पहले मालूम होना चाहिए कि लेना है या लेना नहीं। ये मैं क्या एक और चीज दिलवाई थी। क्या? माफी।
आई एम सॉरी। अच्छा छोड़िए छोड़िए छोड़िए, पर्सनल नहीं होना है। यह माहौल ठीक नहीं है, आप लोग जा सकते हैं प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद। धनमोहन सिंह जी, आपकी पार्टी के बाबा ने कहा है कि ये जीरो सम बजट है। उनको अपना होमवर्क कर लेना चाहिए, ऐसा बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। जाइए जाइए, बाबा को होमवर्क करवाइए, उनका पंजाब में एग्जाम है। हेलो, हाँ जी मैडम जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक सेकंड होल्ड प्लीज। हाँ जी, चल भी संदीप, मैं चलदा पे अपना ख्याल रखी। एंड मैडम जी, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर यूपी एंड जीडीपी। हाँ जी मैडम जी, नहीं इतने भी एक मैडम जी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं पहुंच रहा। हाँ जी, बब्बा का होमवर्क मैं करा दिया है। हाँ जी हाँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद। अच्छा तो मैं भी चलती हूँ, तुम परंपरा का पालन करना। लाओ तुम्हारा लैपटॉप भी मैं लाल कर देती हूँ, मेरा टैब की तरह। अरे मैडम नहीं, वेलकम बैक। अच्छी खबर में आपका स्वागत है। पहली अच्छी खबर है क्रिकेट से। रोहित शर्मा ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और अब वेस्ट इंडीज दौरे की तैयारी कर रहे हैं। जो आदमी वैसे भी खड़े खड़े छक्के मारता है, उसे दौड़ाए के क्या फिटनेस चेक करना। मुझे देखो, मुझे यहाँ बैठ के चुटकुले सुनाने, मैं क्या करूँ 6 पैक एब्स बना के? चाहिए मुझे एब्स? नहीं चाहिए। कॉमेडी दिमाग से हो रही है कि मेरी मांसपेशियों से? भारत सरकार ने देश की 5 जगहों पर नए टाइगर रिजर्व बनाने का ऐलान किया है। चलो, पहले बंगाल में सीटें बढ़ाई, अब देश में बंगाल टाइगर बढ़ा रहे हैं। बंगाल पे बहुत ध्यान देती है सरकार। इंग्लैंड में रहने वाले 83 साल के ब्रायन चोरले ने 70 साल तक एक ही कंपनी में काम किया और एक भी सिक लीव नहीं ली, यानी बीमारी की छुट्टी एक भी नहीं ली। 1953 से वो जूते बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे हैं। बताओ, यहाँ तो ये एपिसोड शूट होए के जब तक आप तक पहुंच पाता है, उस बीच नेता इधर से उधर पार्टियां बदल डालते हैं। वाह ब्रायन साहब। टाटा ग्रुप ने घाटे में चल रही एयर इंडिया को 69 साल बाद फिर से खरीद लिया है। आम के आम, गुठलियों के दाम। जिसका आम था उसे ही गुठली बना के वापस बेच दिया गया। अच्छा मुझे तो ये बताओ, ये फ्री वाला खाना मिलता रहेगा या उसके पैसे देने पड़ेंगे? इस फ्लाइट में चाय कॉफी हो ना हो, आम रस जरूर देना चाहिए। असम में पिछले वर्ष गैंडे का शिकार 20 वर्षों में सबसे कम किया गया। गैंडे के सींग को चीन में मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 साल से तो कोरोना ही चल रहा है। अब सवाल उनके सामने है, जोश और जवानी या जोश और जिंदगानी, क्या चुनोगे? पहले पैरों पे तो खड़े रहो, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। आईआईटी जोधपुर के छात्रों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक ऐसा यंत्र बनाया है जो कोविड से पीड़ित व्यक्ति के फेफड़ों और साधारण व्यक्ति के फेफड़ों के बीच का फर्क सिर्फ एक्सरे के द्वारा बता देगा। वाह, आरटीपीसीआर करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो, किसी ने तो नाक के बारे में भी सोचा। अलग अलग शहरों में शोज के लिए जाते वक्त मैंने इतनी बार आरटीपीसीआर करवाया कि मेरी नाक आधा इंच चौड़ी हो गई है। देखो, भारतीय महिला हॉकी टीम ने फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फॉर विमेंस वर्ल्ड कप 2022 में क्वालिफाई कर लिया है, जो स्पेन और नेदरलैंड्स में खेला जाएगा। एक हॉकी खिलाड़ी के पड़ोसी कहते थे कि ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर परिवार में बदनामी लाएगी। वो हॉकी प्लेयर भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन पद्मश्री रानी रामपाल हैं।
किसी के पिता को शराब पीकर मारपीट करने की आदत थी तो कोई गरीबी और तंगहाली से लड़कर खेलने जाती थी। गांव के बुजुर्गों के तानों से बचकर जो लड़की छिपकर खेलने जाती थी, उन वंदना कटारिया ने ओलंपिक्स में साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ गोल्स की हैट्रिक लगाई। इस खबर में जोक नहीं है, हर खबर मजाक नहीं होती। भारत में खेल सिर्फ खेल नहीं, एस्केप फ्रॉम रियलिटी है, अपनी असलियत, अपनी हकीकत से दूर भागने का जरिया। जब खिलाड़ी खेल के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें इतने लीन हो जाते हैं कि फिर लक्ष्य की परवाह नहीं करते। लक्ष्य छोटे मोटे मील के पत्थर बन जाते हैं और गरीब घरों के बच्चे उड़ान भरकर खेलों के अंतर्राष्ट्रीय सितारे बनकर देश का नाम रोशन कर देते हैं। सलाम है भारत की इन बेटियों को। ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। मिलते हैं भैया जी सुपरहिट में सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर, इसी दिन इसी समय। मैं हूं संदीप शर्मा एंड ओके टाटा बाय बाय।